बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे पीछे इंजन 5588 है। ये कैनेडियन हेरिटेज का वर्सा है। ये तकरीबन 1961 में रिटायर्ड हो गया था 50 साल की सर्विस के बाद। हाँ, 1911 से लेकर 1961 तक ये सर्विस में रहा है। आज की वीडियो जो हमारी है वो है पार्क्स के हवाले से। कराची जिसकी शहर की आबादी तकरीबन 2 करोड़ के लगभग है, उसके अंदर भी 200 पार्क्स हैं। और विंडसर जिस शहर में मौजूद हूँ, जो कनाडा का इतना मशहूर शहर भी नहीं है, वहाँ भी तकरीबन 200 पार्क्स हैं, लेकिन इसकी आबादी तकरीबन सिर्फ 2.5 लाख है। तो कराची 2 करोड़ की आबादी, 200 पार्क्स। विंडसर 2.5 लाख की आबादी, उसके पास भी 200 पार्क्स। तो इस वीडियो में आज को मैं आपको और भी चीज़ें बताऊँगा और तकरीबन 6 पार्क्स के हवाले से मैं आपको डिस्कस करूँगा। और उसमें क्या चीज़ ऐसी यूनिक है जो मुझे अच्छी लगती है और यहाँ के लिए क्यों ज़रूरी है, और हमारे शहर में कराची जहाँ मैं पैदाइश है मेरी यहाँ की, वहाँ पे ऐसा क्यों नहीं है। चाहिए वीडियो की तारीफ चलते हैं। अब इसी पार्क की मिसाल ले लीजिए। क्रिकेट के शौकीन लोगों के लिए यहाँ पे 2 बैटिंग केजेस बनाए गए हैं, जहाँ पे वो दिल खोलकर जितने छक्के चौके लगाना चाहे लगा सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि पिकल बॉल्स खेलने के लिए भी छोटे छोटे कोर्ट्स मौजूद हैं। ये टेनिस से छोटे होते हैं, तो यहाँ पे फटीग कम लगती है, थकते कम हैं, और आप गेम ज़्यादा देर तक खेल सकते हैं इसमें। इसके अलावा देख सकते हैं कि आप ये बास्केट बॉल कोर्ट्स भी मौजूद हैं यहाँ पे। और फिर आपको यहाँ पे बच्चों के खेलने के लिए स्लाइड्स और स्विंग्स और झूले होते हैं, वो मिलेंगे आपको। एक और अहम चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे स्प्लैश पैड्स। ये स्प्लैश पैड्स क्या चीज़ है, मैं आपको दिखाता हूँ। स्प्लैश पैड्स में बच्चे क्या करते हैं, क्या एंजॉय करते हैं, और ये होता क्या है। यहाँ पे आप बहुत ही छोटे छोटे बच्चों को लाकर, यहाँ पे छोटे बच्चे होते हैं, यहाँ पे लाकर आप इनको थोड़ा सा एंजॉय करा सकते हैं। यहाँ पे आप बटन दबाएंगे और यहाँ से आपको पानी आना शुरू हो जाएगा और बच्चे यहाँ खूब एंजॉय करते हैं। अब इस पार्क की मिसाल ले लीजिए। यहाँ पे आपको बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे कैंप्स, सॉकर ट्रेनिंग कैंप्स नज़र आएंगे। यहाँ बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं सॉकर की। तो यहाँ पे पार्क सिर्फ घास ही नहीं होती है, बल्कि कुछ ना कुछ, या तो झूले होंगे, बास्केटबॉल होगी, सॉकर फील्ड होगी, या इनमें से कोई ना कोई चीज़ हमेशा अवेलेबल होती है। तो हर किस्म की तफरीह बड़ों के लिए, छोटों के लिए यहाँ मौजूद है। मैं आपको फिर बताता चलूँ कि ये पार्क्स इंसानी नशोनुमा के लिए, इंसान की बहबूद के लिए, इंसान की सेहत के लिए कितनी ज़रूरी है। और हमारे मुल्कों में, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश या इस तरह के ममालिक हैं, वहाँ पे कितनी ज़्यादा ज़रूरत है इन पार्कों को, इस तरह के पार्कों को आबाद करने की। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि पार्क का अमला मौजूद है। तकरीबन 3 लोग मौजूद हैं और अपने जो काम है आज के, वो उन्होंने शुरू कर दिए हैं। तकरीबन ये 1 घंटे पहले यहाँ पे आ गए थे, मौजूद थे, और अपना इन्होंने काम सर अंजाम देना शुरू कर दिया था। पार्क्स को खोलना, उनके गेट्स को खोलना, और जो बाथरूम वगैरह की सफाई है वो देखना, बाथरूम को खोलना। तो आप देख सकते हैं कि अमला मौजूद है और अपना काम ईमानदारी से भी करता है। क्यों, क्या वजूहात है कि यहाँ मगरिब में इन जगह पर ये हुकूमतें अपना पैसा लगाती हैं, आवाम का पैसा लगा के इसको मेंटेन करती हैं? क्या वजह है कि टैक्स का पैसा जो है वो नज़र आता है लगता हुआ, और हमारे मुल्कों में, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, ये इस तरह के जो ममालिक है, वहाँ पे क्यों नज़र नहीं आता, हालांकि वहाँ के लोग भी तो बहुत टैक्स देते हैं। जैसा कि आप वीडियो में मुलाहिजा कर रहे होंगे कि यहाँ पे आपको अजब अजब पार्क्स नज़र आएंगे, और हर पार्क एक यूनिक फ़ीचर आपको पेश कर रहा होगा। और आप देख सकते हैं कि बच्चे यहाँ पे बहुत ज़्यादा लुत्फ़अंदोज़ होते होंगे। हालांकि यहाँ पे आबादी इतनी नहीं होती है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे हर शहर के अंदर, हर इलाके के अंदर आप ये देखेंगे कि एक ख़ास उसके रकबे के अंदर एक पार्क और एक स्कूल मौजूद होता है। विंडसर ओंटारियो का एक छोटा सा मगर खूबसूरत शहर है। यहाँ की हुकूमत अपनी कम्युनिटी और पार्कों की देखभाल और उनकी तरक्की के लिए बहुत मेहनत करती है। यहाँ पर हर मोहल्ले पर में पार्क दस्तियाब है और उन्हें बाकायदगी से बरकरार रखा जाता है। विंडसर में पार्कों की तादाद ज़्यादा होने की एक वजह यह है कि यहाँ की हुकूमत और कम्युनिटी पार्कों को तरजीह देती है। हुकूमत की जानिब से बजट मुख्तस किया जाता है। यहाँ पे जो प्रॉपर्टी टैक्सेस इकट्ठा किया जाता है इस शहर से, वो आपको पार्कों और लाइब्रेरी की सूरत में नज़र आता है। अब पार्क्स बनाकर छोड़ नहीं दिए जाते, बल्कि उनकी मेंटेनेंस की जाती है। यहाँ पे रोज़ाना सुबह स्टाफ आता है और हर चंद हफ्ते बाद यहाँ पे ग्रास की कटाई होती है। पार्कों की तादाद और उनकी हालत एक शहर की मेयारी ज़िंदगी और सेहत पर भी असरअंदाज होती है। विंडसर में पार्कों की बड़ी तादाद लोगों को सेहतमंद सरगर्मी में मसरूफ़ रहने का मौका फराहम करती है।
جبکہ کراچی میں پارکوں کی کمی کی وجہ سے لوگوں کو صحت مند سرگرمیوں کی مواقع کم ملتے ہیں۔ یہ نمایاں فرق اس بات کو اجاگر کرتا ہے کہ کس طرح سبز جگہوں کی دستیابی یعنی گرینری جہاں پہ ہوتی ہے اس کی دستیابی کمیونٹی کی بہبود کے لیے اہم ہے۔ کراچی میں زیادہ پارکوں کی ضرورت ہے تاکہ لوگوں کو صحت مند اور خوشگوار زندگی گزارنے کی عادت ڈالی جائے۔ تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو اور آپ کو اس سے اچھی معلومات مل رہی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اس کو شیئر کریں۔ میں آپ کو ایسی یہاں کی تفریحی مقامات کے حوالے سے ویڈیوز دکھاتا رہوں گا اور آپ کو چھوٹے میسیجز بھی دیتا رہوں گا کہ یہ کتنی چیزیں یہ ضروری ہوتی ہیں انسان کی صحت کے لیے، اس کی نشو و نما کے لیے۔ تب تک کے لیے اتنا ہی، آپ سے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی، مزید کسی اچھے ٹاپک پہ اس پہ ڈسکس کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوتی ہے۔